हरिओम तत्सत। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल। चलो आज डेजा वू के ऊपर बात की जाए। ये वर्ड ज़्यादातर स्पिरिचुअल जर्नी में सभी सुनते हैं। क्या होता है ये, या कहो रिपीटेशन ऑफ साइकिल क्या होती है, या कहो कि हमने तो ये चीज़ हील कर दी थी, ये फिर से सरफेस पे आ रही है। आखिर ये सब क्या है। इन जनरल अगर आप कोई किताब पढ़ते हैं, किसी भी किताब को लीजिए, आप पहली बार जब पढ़ेंगे तो उसकी मीनिंग आप अलग तरह से लेंगे। तो कुछ समय बाद जब आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, फिर आप वो किताब पढ़ेंगे तो उसके और डेप्थ में जाएंगे, और सो ऑन ये चलता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पहली बार वो किताब ठीक से पढ़ी नहीं थी। इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस। उसी प्रकार से अगर आप बुक देखते हो तो बुक का फ्रंट साइड होता है, बैक होता है, साइड होते हैं। तो पॉसिबल है कि कोई इंसान पहली बार में ही बुक अच्छे से डेप्थ में रीड कर ले, पूरी बुक ठीक से देख ले, और उसको जो लेसन लेना है वो समझ ले। ओके। और ये भी पॉसिबल है कि किसी इंसान का लेसन इतना बड़ा हो कि फर्स्ट टाइम में वो कंप्लीट ना हो, तो उसको कुछ चांसेस दिए जाएं और उसके अकॉर्डिंगली वो कंप्लीट करे। राइट। अब यूनिवर्स हमें प्रेशराइज थोड़ा ना करता है इसके लिए कि आप एक ही बार में सारी चीज़ें कंप्लीट करो। यूनिवर्स तो हमसे प्यार करता है, तो वो क्या करता है, एक सिचुएशन आपको देता है। वो सिचुएशन आपके लाइफ में तब तक रिपीट होती रहती है जब तक आप उस सिचुएशन से रिलेटेड सारे लेसन्स सीख ना लें, आप उसके सारे पहलू देख ना लें। जिस दिन आपके वो लेसन्स कंप्लीट होते हैं, वो सारे पहलू आप समझ लेते हैं, अवेयरनेस में आ जाते हैं, वो लेसन कंप्लीट होता है। और वह सिचुएशन, वह सर्कमस्टेंसेस आपके लाइफ में ऑकर होना बंद हो जाते हैं। ओके। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपके लाइफ में सेम टू सेम सिचुएशन वापस आई है, तो यहाँ देखने की ज़रूरत है कि पिछली बार जब ये सिचुएशन आई थी तब आपने क्या लेसन सीखा था, और जब इस बार आई है तो ये कौन सा नया ब्यूटीफुल लेसन सिखाने आई है। टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो। अब ग्रो का मतलब, जैसे हमारे सर बताते हैं, ग्रो का मतलब होता है समझदारी, इन द सेंस कि उस सिचुएशन को आप कितनी समझदारी से हैंडल करना सीखते हैं। ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि उस सिचुएशन से रिलेटेड कुछ पेन हो सकता है या वुंड हो सकता है, और आप सोचते हैं मैं तो ये पहले हील कर चुकी हूँ, फिर भी ये चीज़ हो रही है। तो इसके लिए जैसे हमारे सर कहते हैं कि कुछ कुछ वुंड्स इतने गहरे होते हैं, इवन यू डोंट नो कि कितने बर्थ से आप उसे कैरी कर कर आए हैं। तो इन दैट सिचुएशन व्हाट हैपन्स, जब आपने उस वुंड को ताज़ा कर दिया, उसके बाद उसकी हीलिंग आपको तब तक करनी पड़ेगी जब तक वो पूरी तरह से हील नहीं हो जाता। तो एज पर अवर सर, एक टाइम में ज़्यादातर हम सभी अपने वुंड को 33% ही हील कर पाते हैं। इसमें थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। ओके। तो आई होप आपको आपके दोनों क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा कि रिपीटेशन ऑफ साइकिल
आपकी लाइफ में होने की वजह क्या हो सकती है, और आपके जो वुंड्स पे हीलिंग चल रही है वो अभी भी कंटिन्यू किस लिए है। थैंक यू।